चीन आंखें दिखा रहा है और हमारी सरकार चीन से कूटनीतिक तरीके से निपटने का इरादा जता रही है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सरकार बैकफुट पर है। सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठ रही है कि चीन को जवाब दो। संसद में भी गूंजा चीन का मुद्दा। सरकार के ढूलमूल रवैये पर विपक्ष ने तेवर कड़े किए तो सरकार को समर्थन देने वाले दल भी पीछे नहीं रहे। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने यहां तक कह दिया कि इतनी कायर सरकार उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में देखी ही नहीं। चीन की घुसपैठ पर सत्ते में है पूरा देश। सबके मन में सवाल कि क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार। चीन हमारी सरहद में 19 किलोमीटर तक घुस आया है। पूरे देश में गुस्सा है, लोगों का खून उबल रहा है। अब तो भारतीय सेना ने भी चीन में घुसपैठ की बात मान ली है। सेना के उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक यह कहना गलत है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है। यह सीधे सीधे भारतीय सीमा में घुसपैठ है। रक्षा सचिव ने यह रिकॉर्ड स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखे हैं। दौलत बेग ओल्डी पर सेना से कोई एक्शन लेने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सारे फैसले विदेश मंत्रालय लेगा। सेना के कमांडर्स को निर्देश दिए गए हैं यथास्थिति बनाए रखें और किसी सूरत में भी अपने मन से कोई एक्शन न लिया जाए। सेना को साफ संदेश दिया गया है कि इस मामले में कूटनीतिक तरीके से ही आगे बढ़ा जाए। तो बहुत सारे कदम डिप्लोमेटिक और जमीन पे लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए गुर्दा चाहिए। जो पॉलिटिकल जनरलशिप है वो इतनी कमजोर है इस समय, उसकी लेवल ऑफ कलेक्टिव इनकॉम्पिटेंस इतनी हाई है, वो इतनी असहाय और असमर्थ है। जो वक्तव्य मंत्रियों के आ रहे हैं उसको देखते हुए चाइना ने सही भांपा है। उनकी चाइनीज की असेसमेंट सही है कि वो जो मर्जी इंडिया के अंदर करेंगे इंडियन टेरिटरी में, उसका जवाब नई दिल्ली के पास नहीं होगा। नई दिल्ली उसका करारा जवाब नहीं दे सकती। चीन अपनी हेकड़ी नहीं छोड़ रहा है। सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। सेना के हाथ बंधे हुए हैं और तो और सरकार तो इसे चीन की घुसपैठ मानने पर ही राजी नहीं है। वो एरिया जो है, मैं खुद वहां वो एरिया में गया हूं, वो नो मैन्स लैंड है वहां, लेकिन वहां डिस्प्यूटेड एरिया है। हमारे भी लोग कभी कभी जाते हैं, उनके भी जाते हैं। ये थर्ड मीटिंग फ्लैग ऑफिसर्स की हो रही है, उसमें निर्णय आ जाएगा। चीनी सेना बैठी हुई है भारत की सरजमीन पे। सेना नहीं बैठी हुई है, एक टेंट लगा के बैठे हुए हैं। 4 टेंट। अरे 4 टेंट में कितने लोग आते हैं? 4 टेंट में 40 जवान सर आके हमारी सरजमीन। अगर पाकिस्तान ने किया होता वैसे ही बैठे। पाकिस्तान ने अगर किया होता तो वैसे ही की जमीन को कब्जा कर लिया। 40 जवानों ने आपको एकदम खामोश कर दिया। आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। 40 जवान भी नहीं आप भेज पा रहे। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में हमारी सीमा में 10 किलोमीटर तक घुसकर कैंप लगाया और सरकार नहीं चेती। इसके बाद चीनी सैनिक 9 किलोमीटर और भीतर तक घुस आए हैं और सरकार बातचीत का राग अलाप रही है। चीनी सेना ने ये कोई पहली बार भारतीय सीमा में दखलंदाजी नहीं की है। चीनी सेना पहले भी भारतीय सीमा में घुसती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस चली जाती थी। लेकिन इस बार उसने लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में 10 किलोमीटर घुसकर चौकी ही बना डाली है। कहने की जरूरत नहीं कि हालात बेहद गंभीर है। हम चेयर तक कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। चीन के अड़ियल रुख और सरकार के इस ढुलमुल रवैये पर सोमवार को संसद गर्मा उठी। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस सरकार को सबसे कायर सरकार बता डाला। अब चीन ने कब्जा कर लिया, 19 किलोमीटर अंदर घुसाया, अपनी सेना टेंट लगा दिए हैं। अब आप यहाँ से भेज रहे मंत्री को, मंत्री भीख मांगने जा रहा है कि हमें बचाइए। चीन नहीं हटेगा, हमारी सेना कमजोर नहीं है। चीन के मामले में विपक्ष के तेवर कड़े हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने पहले ही ये मांग कर डाली थी कि सलमान खुर्शीद चीन की अपनी यात्रा रद्द कर दें और अब विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेर रहा है। सरकार इस मामले पे बहुत ढुलमुल रवैया, बहुत कमजोर रवैया अपना रही है और कम से कम ये संदेश भी देने में असफल हो रही है कि हम अपने सीमाओं की सुरक्षा करना चाहते हैं और करना जानते हैं।
अगर इस पे भी वो असफल है तो निश्चित तौर से इस सरकार का आप अंदाजा लगा सकते हैं। चीन बड़ी हेकड़ी के साथ कह रहा है कि उसने कोई घुसपैठ नहीं की है। भारत सरकार भी साफ साफ घुसपैठ की बात मंजूर नहीं कर रही है। आखिर सरकार की मजबूरी क्या है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। चीन बेखौफ होकर अपनी चालें चल रहा है और सरकार इस मसले को कूटनीतिक तरीके से हल करना चाहती है। चीन मनमानी पर उतारू है और सरकार बैकफुट पर है। खतरा इस बात का है कि सरकार की ये नीति कहीं हमारे देश के हितों पर भारी न पड़ जाए। रीमा पराशर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। चीन लद्दाख में सरहद पार करके बैठा है। हमारे इलाकों में कई बार चीनी हेलीकॉप्टर्स मंडराए, यहां तक कि भारत की समुद्री सीमा में भी चीन ने कई बार दखल अंदाजी की है। इसके बावजूद चीन बड़ी हेकड़ी के साथ कहता है कि उसने नहीं पार की कोई सरहद। पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में चीनी सेना 19 किलोमीटर तक घुस आई है। पिछले 15 अप्रैल को चीनी सेना ने भारतीय सीमा में 10 किलोमीटर भीतर आकर अपने कैंप बना लिए। भारत ने चीन की इस हरकत पर ऐतराज जताया। यह भी कहा कि चीन भारतीय सीमा से बाहर चला जाए, लेकिन चीन ने दो टूक कह दिया कि उसने कोई घुसपैठ नहीं की है। 中国的边防部队一直在严格遵守中印两国之间的有关协议，尊重和遵守中印边境地区的实际控制线，一直在中方的一侧进行正常的巡逻，没有越过实控线一步。 17,000 फीट की ऊंचाई वाला इलाका दौलत बेग ओल्डी सेक्टर भारत का बेहद संवेदनशील इलाका है। ये सियाचिन और काराकोरम जैसे बेहद अहम इलाकों के पास है। 1962 में यहीं पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना का जमकर मुकाबला करते हुए बराबरी की टक्कर दी थी। अब चीन ने यहां चौकी बनाकर भारत को जैसे चुनौती दे दी है। चीन सिर्फ भारतीय जमीन पर ही दखल नहीं दे रहा है, भारतीय वायु क्षेत्र में भी अक्सर उसके हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं। पिछले 21 अप्रैल को चीन के 2 हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। इन हेलीकॉप्टरों से खाने पीने का सामान और कुछ पर्चे गिराए गए थे। जमीन और हवा ही नहीं, चीन हिंदुस्तान की समुद्री सरहद में भी अपनी पनडुब्बियों से दखल दे रहा है। आपके घर में 19 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर अंदर आ जाता है चाइना, और चाइना क्लेम ले करता है। तो ये देश बहुत एक खतरनाक घड़ी से मुड़ रहा है और इस देश की बहुत सारी जमीन दूसरे ले जाएंगे। पिछले दिनों भारतीय नौसेना ने रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर पूरे हालात की जानकारी दी थी। नौसेना के मुताबिक चीनी न्यूक्लियर पनडुब्बियों का एक बड़ा जत्था हिंद महासागर में लगातार सेंध लगाने की कोशिशें कर रहा है। नौसेना ने जो रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को भेजी थी, उसके मुताबिक भारतीय समुद्री इलाकों में चीनी सेना की न्यूक्लियर पनडुब्बियां बार बार दाखिल हो रही हैं। 2012 से अब तक कुल 22 बार चीनी पनडुब्बियां भारतीय समुद्री इलाके में दाखिल हुई। ये सभी 22 चीनी ऑपरेशन रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। चीन हमारी जमीन, हमारी हवा और हमारे समुद्री इलाकों में लगातार दखल दे रहा है। इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी देशों से भी वो लगातार संबंधें बढ़ा रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि खतरा बहुत बड़ा है और इसे कम करके आंका नहीं जा सकता। रीमा पराशर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। दरअसल चीन की नीयत साफ नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वो नहीं मानता। वो तो अरुणाचल प्रदेश के अलावा तवांग, असाफी, लॉ जैसे कई भारतीय हिस्सों पर अपना दावा जताता रहा है। यहां तक कि जिस दौलत बेग ओल्डी में उसने घुसपैठ की है, उसे भी वो अपना बताता है। एक तरफ भारतीय सीमाओं पर बढ़ती चीनी सैनिकों की घुसपैठ और दूसरी तरफ विपक्ष के नुकीले सवालों के तीर झेलती भारत सरकार को सूझ ही नहीं रहा कि वो चीनी दुस्साहस का क्या जवाब दे। बीते 1 साल में ही चीनी सेना ने 350 बार भारतीय सीमाओं को लांघा है।
It is a fact that line of control has not been properly demarcated and defined. That is why there used to be incursions or to an extent intrusion in the past, even now. These incidents should not be blown out of proportion. हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में जंग का बारूद 1958 से भरा हुआ है। 1958 में चीन ने लद्दाख के अक्सई चिन्ह को अपने नक्शे में दिखाया। हिंदुस्तान ने इस बात पर चीन का विरोध किया, जिससे बॉर्डर पर तनाव बढ़ता चला गया और 1962 में चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। कुछ वक्त बाद दोनों देशों के बीच लड़ाई तो थम गई, लेकिन बॉर्डर का विवाद सुलगता ही रहा। हालांकि विवादित क्षेत्र को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा गया। भारत की क्षमता, मिलिट्री क्षमता गिरती गई है। अगर भारत की क्षमता सही मायने में, सैनिक क्षमता को सही मायने में रूपरेखा दे दी जाए, विद मॉडर्न हथियार इक्विप कर दिया जाए, ट्रेनिंग के संसाधन दे दिए जाए, तो भारत की सेना का मुकाबला चीन को करना मुश्किल है। भारत ने एलएसी को मान लिया, लेकिन चीन हमेशा एलएसी की हदें पार करता रहा। समझौते के 50 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन चीन ने बीतते वक्त के साथ कई हिंदुस्तानी इलाकों पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया। चीन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के लोहित, दिबांग, तवांग, अपर सियांग उसके इलाके में आते हैं। इसके अलावा चीन ने अपना दावा अक्सई चिन और लद्दाख के भी कई इलाकों पर बरकरार रखा है। चीन और भारत के रिश्तों में कारोबारी गर्मजोशी तो आई, लेकिन बॉर्डर को लेकर रिश्ते हमेशा तल्ख ही रहे। भारतीय रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जब अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए तो चीन ने इस पर विरोध जताया। चीन के विरोध के चलते ही लेह लद्दाख में चल रहा सड़कों का मजबूती का काम भी रोक दिया गया। इतना ही नहीं, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर अपने इलाके में बांध भी बनाना शुरू कर दिया है। चीन की जुर्रत देखिए, अगर भारतीय प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाते हैं तो चीन उस पर भी ऐतराज जताता है। आज तक ब्यूरो। चीन निश्चित तौर पर एक मजबूत देश है, उसके पास बड़ी सेना है, आधुनिक हथियार है, लेकिन भारत भी किसी मामले में कम नहीं है। चीन भी जानता है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। अब भारत के पास किसी को भी जवाब देने के लिए पूरी ताकत है। पचास साल पहले चीन ने जो दगा हिंदुस्तान के अवाम और हुक्मरानों से की थी, उसकी कड़वाहट कभी कम नहीं हो सकी। हिंदुस्तान हिंदी चीनी भाई भाई के भ्रम में ही रहा और चीन ने अचानक जंग छेड़ दी। धोखे से किए गए इस हमले के चलते हिंदुस्तान को बहुत कुछ झेलना पड़ा। पचास साल बाद एक बार फिर जब बॉर्डर पर ड्रैगन आग उगल रहा है, एक सवाल उठना लाजमी है कि कितने तैयार हैं हम। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक मोर्चे पर भले ही हिंदुस्तान चीन के साथ टक्कर रखता हो, लेकिन जंगी तैयारियों के मामले में शायद उतना मजबूत नहीं। चीन के पास 23 लाख थल सैनिक हैं, हमारे पास 13 लाख थल सैनिक हैं। लड़ाकू विमान के मामले में चीन भारत से बहुत आगे है। चीन के पास 75 युद्धपोत हैं तो भारत के पास सिर्फ 27 युद्धपोत हैं। चीन के पास 13,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल हैं, भारत के पास 7,500 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइल। परमाणु हथियारों के मामले में भी चीन काफी आगे है। चीन के पास 150 से 200 परमाणु हथियार हैं और भारत के पास 50 से 90 परमाणु हथियार ही हैं। चीन ने भारत से लगे अपने इलाकों में बेहतरीन सड़कें और सुरंगें भी तैयार कर ली हैं, जबकि हिंदुस्तान को अभी अपनी सीमाएं बचाने की लड़ाई ही लड़ना बाकी है। ये ठीक है कि मौजूदा दौर में हालात 1962 जैसे नहीं है और हिंदुस्तानी फौज के जवानों के जज्बे में नया जोश है, लेकिन जंग अभी कूटनीतिक दौर में है और हिंदुस्तान को अपनी धमक दिखानी ही होगी। आज तक ब्यूरो।